अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, ऐसा क्या करूं कि वो पहली मुलाकात में दीवानी हो जाए। उसमें एक लास्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट था जिसमें मैंने जिक्र किया कि अगर कोई इंसान जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या फिर आप उसे दीवाना बनाना चाहते हैं, तो अगर वो गुस्से में है या किसी गलत बात को भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है या उससे एग्री कर जाना है। मैंने उसमें ये वाज़े तौर पे बताया है कि उस वक्त आप एग्री कर जाएं और ख़याल रखिएगा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए जिसको आपको बाद में कवर करना आसान हो। अब मैं आज वो रीज़न बता देती हूँ कि मैंने क्यों कहा था। मुझे बड़े बड़े अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट्स भी आए हैं इस बात पर, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, जिसको मैं बता नहीं सकती। माफ़ी दे दीजिए मुझे और समझ लीजिए, अब सुन लीजिए ज़रा कि मैंने क्यों कहा था। जब एक बंदा, इंसान, लड़का लड़की किसी एक ऐसी स्टेट पे होते हैं जिस वक्त वो गुस्से में होते हैं, तो आप उनको किसी भी तरह समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। गुस्से में इंसान नॉर्मल स्टेट पे तो नहीं होता ना, तो नॉर्मल स्टेट पे आप समझ पाते हो कि एक्चुअल माजरा है क्या। एक इंसान को अगर किसी सिचुएशन को देख के गुस्सा आया है और वो उस पर हाइपर हो गया है क्योंकि उसकी मन मर्जी नहीं हुई है, तो इट मीन्स कि वो ये चाहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट किया जाए या फिर वो मामला हो वैसे जैसे मैं चाहता हूँ। एक ऑलरेडी इंसान ऐसा चाहता है तो उसको आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप उसकी मुखालफत करेंगे तो उस वक्त लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए जब ऐसी स्टेट होती है तो दूसरा इंसान आपका गर्विदा हो जाता है या आपका दीवाना हो जाता है, जिस वक्त आप उसकी इस मुश्किल को आसान कर देते हैं। और इस मुश्किल को आसान कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर एक चीज़ है ही गलत जिसकी वो डिमांड कर रहा है, तो आप अगर उसको वो प्रोवाइड कर देंगे तो तब आप उसके हिस्सेदार हो गए, उसकी गलती में बराबर के शरीक हो गए। अब अगर आप किसी को उस वक्त सपोर्ट करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बाद में वो दूसरा इंसान आपको ये ना कह सके कि भाई आपने उस वक्त तो मान लिया था, अब आप मुकर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि उसको लगे कि आप उसको दिलासा दे रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लगने में और करने में बहुत फर्क होता है जनाब। किसी को ये जाहिर कराने के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस मैटर को देखा जा सकता है, इसको देखते हैं हम किस तरह से सही कर सकते हैं, इसको किस तरह से आपके फेवर में लाया जा सकता है, ये देखते हैं। तो ये 3-4 जुमले मैंने बोले हैं, इनसे कहीं पे भी ऐसा गेस्चर नहीं किया कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपने उस मसले के हल के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे दूसरे को लगे कि हाँ मेरे अलावा कोई और भी है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा टेक्निकली ट्रीट करना होता है ऐसी सिचुएशन को। तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा उसके दिल में आपके लिए। फिर जब वो उस स्टेट से नीचे आता है, यानी कि गुस्सा कम होता है, नॉर्मल स्टेट पे आता है, तब अगर आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उस मामले की जड़ तक लेके जाएंगे तो फिर वो समझ जाएगा। तो ये एक टैकल करने का तरीका होता है। इसमें खुदारा ऐसा ना कहिए कि वो गलत को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, क्या ये सिचुएशन बेहतर है कि आप उस मामले को टेक्निकली ट्रीट करें, टेक्निकली उसके हल की तरफ जाएं और सही वक्त आने पर उसका हल निकाला जाए, या फिर ये तरीका ठीक होता है कि मैं तो कभी किसी गलत को सही नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कहूँगा, चाहे अगले बंदे की जान चली जाए, चाहे कुछ और नुकसान हो जाए।